हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ संजय। आज है 1 जून 2021। 1 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2020-21 यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता। यूएफए आपके ऑप्शंस हैं चेल्सी, मैनचेस्टर, बार्सिलोना और विल्लारियल। चार टीमें हैं। चार टीमों में से किसने ये यूएफए खिताब जीता है इस बार 2020-21 का। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है चेल्सी। क्या है? चेल्सी। चेल्सी टीम ने ये इस बार का 2020-21 का यूएफए खिताब जीता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये होता क्या है। यूएफए है क्या? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूरोपियन कंट्रीज के एक यूनियन का जो फुटबॉल से रिलेटेड एसोसिएशन होता है उसको यूएफए बोलते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है फीफा। फीफा अथॉरिटी जो फुटबॉल का हेड होता है वो इसको रेगुलेट करता है। चेल्सी ने किस टीम को हराया? चेल्सी ने मैनचेस्टर को हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। ये हुआ था 29 को, ये मैच था फाइनल, जिसमें चेल्सी ने मैनचेस्टर को हरा के यूएफए का, ये हर साल इनका एक टूर्नामेंट होता है जिसमें इस बार 2020-21 में चेल्सी ने मैनचेस्टर को हराया है और ये चेल्सी इस बार की विनर रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चेल्सी का जो ये चेल्सी टीम बनी कब थी? ये वेस्ट लंदन में है इसका हेडक्वार्टर और ये बनी थी 1905 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में मनाया गया है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे। मतलब टोबैको जैसे लोगों को क्यों मनाया जाता है इसका भी बताऊंगा। आपके ऑप्शन है 25 मई, 27 मई, 29 मई और 31 मई। वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कि टोबैको खाना नहीं चाहिए, ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक करा जाए कि टोबैको के क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज हैं, कि नहीं खाना चाहिए जिससे हेल्थ हमारी खराब होती है। तो ये इस बार किस तारीख को मनाया गया है? ये मनाया गया इस बार 20 31 मई को। किसको मनाया गया? 31 मई। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? 31। इस बार की जो ये इसकी थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। क्या थी? कमिट टू क्विट। इसकी जो थीम थी नो वर्ल्ड नो टोबैको नो वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या थी? कमिट टू क्विट। इस बार ये किस तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 31 मई को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एक शिशु सेवा योजना सरकार शिशु सेवा योजना शुरू की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? असम, पंजाब और गुजरात, हरियाणा। आपके ऑप्शन है असम, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। ये शिशु सेवा किस सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है असम गवर्नमेंट। क्या है? असम। किसके द्वारा शुरू की गई है ये शिशु सेवा? असम गवर्नमेंट। ये क्या है शिशु सेवा? ये देखिए अभी बहुत सारी सरकारें और केंद्र की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जिस कोरोना काल में जितने भी लोगों ने अपने माता पिता को खोया है, जो भी अनाथ हुए हैं, उन सबके लिए अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग स्तर पर कुछ ना कुछ स्कीम चला रही है। गवर्नमेंट ने भी अभी हाल ही में, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि पीएम केयर फंड की तरफ से फॉर चिल्ड्रन स्कीम चालू की गई थी, जो कि पीएम मोदी ने चलाई थी, उसके बारे में बताया था। और ये अभी किस सरकार ने चलाई? असम सरकार ने। ये भी उसी से रिलेटेड है कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड में, तो उनको क्या है, असम सरकार 3500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देगी। हर महीने उनको 3500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम के बारे में, असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा है और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ पे असम में नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऐसे पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? तो किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए।
और दूसरा, असम में और भी नेशनल पार्क हैं जैसे मानस नेशनल पार्क, वो भी पूछ लिया जाता है। और असम की जो प्रसिद्ध त्योहार है वो क्या है? बिहू। असम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? बिहू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्रिस्टीन बरमुथ, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, इनका नाम है क्रिस्टीन बरमुथ, किस देश की पहली महिला सचिव बनी? अभी हाल ही में एक ऐसा देश है जिसने अपनी पहली महिला सचिव बनाया है, वो क्रिस्टीन बरमुथ को। तो ये कौन सा देश है जिसने पहली महिला सचिव मतलब फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बनाई है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान। किसने बनाया है? ये बनाया है अमेरिका की, ये बनी है अमेरिका। क्रिस्टीन बरमुथ कहाँ की है? अमेरिका की पहली महिला सचिव बनी है। अब अमेरिका के बारे में तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की जो संसद का नाम है वो है कांग्रेस। याद रखो क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ की करेंसी डॉलर है। स्पेस एजेंसी का नाम पता ही है, नासा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नीरी, जिसने कोविड परीक्षण के लिए नई तकनीकी विकसित की है, कहाँ पर स्थित है? ये नीरी के बारे में बताना है कि ये एक इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पर स्थित है, जिसने हाल ही कोविड के बारे में जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, उसको बताना है कि ये कहाँ पर है, इसका ऑफिस कहाँ है, इसका जो लेबोरेटरी है वो कहाँ स्थित है, नीरी कहाँ पे बना हुआ है। ऑप्शन है कानपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, भुवनेश्वर। 4 ऑप्शन है। तो ये नीरी कहाँ पर है? पहले तो नीरी का फुल फॉर्म जान लीजिए। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहने वाला है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ये नागपुर में स्थित है। तो अब महाराष्ट्र के बारे में पता कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? अभी हाल ही में एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो ऑप्शन है बछेंद्री पाल, झांग खोंग और शुविंदर कुलंग, अर्थर मुइर। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है अर्थर आर्थर मुइर। सबसे यंग, दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति, ओल्डेस्ट मैन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये कितनी साल के हैं? ये है 75 साल के। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में स्थित है। इसकी अभी हाल ही की 2020 की 19 की जो लंबाई ऊंचाई मापी गई है, मेजर की है नेपाल और चाइना ने, वो कितनी बनी है? 8,848.86 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। और अभी मैंने बताया था कि सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला जो बनी थी वो कौन थी? त्यांग सिंह, जो कहाँ की थी? हांगकांग की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पे? ये भी क्वेश्चन पूछा था। वो है कामिरीता शेरपा। चलिए, महिला नहीं है, पुरुष हैं, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनआईए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनआईए, एनआईए क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके अभी हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं नए। उनका नाम क्या है? ऑप्शन है राजेश बंसल, सुबोध कुमार जायसवाल, दीपेंद्र नाथ शुक्ला, कुलदीप सिंह। तो क्या राइट आंसर? राइट आंसर इसका है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में एनआईए के नए महानिदेशक बनाया गया है। कुलदीप सिंह के पास ये एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के भी वो हेड है। साथ ही साथ उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एनआईए का। जब तक ये पोस्ट खाली रहेगी तब तक उनके पास ये एडिशनल चार्ज एनआईए का बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। अब एनआईए की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में 3 बच्चे पैदा करने का नया नियम बना है? तो आपको बताना है किस देश में। तो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है चाइना, यानी
चीन में ये 3 बच्चे वाला नया नियम स्टार्ट किया है इन्होंने। पहले क्या हुआ, चाइना की आबादी तो आप लोगों को पता ही है, सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो चाइना में पहले 2016 से पहले एक चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। 2016 में पहले एक चाइल्ड पॉलिसी थी, मतलब एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लागू कर दी चाइना गवर्नमेंट ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखा गया कि लोग बहुत अबॉर्शन कराने लगे होते हैं, और ये दिक्कतें बढ़ने लगी कि लड़के के चक्कर में वो लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही थी वहाँ पे, अबॉर्शन करा देते। तो उसके बाद क्या हुआ, 2016 में एक नया नियम आया। तो 2016 में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की, मतलब 2 बच्चों की। तो 2 बच्चों की पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की, तब भी उनको ये घटा रहा। फिर उन्होंने अभी हाल ही में ये एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि उनकी पुरानी पॉपुलेशन जो है नए बच्चों की, वो बहुत कम है, मतलब 1 मिलियन ही हो पा रही है। तो ये चीज़ उनको चिंताजनक लगी कि हमारी सेना में नए नए लोग कहाँ से आएंगे, पुराने जो लोग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए उन्होंने अभी ये नया पॉलिसी, 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू की है। तो चलिए अब चाइना के बारे में पता करें। चाइना की जो राजधानी है वो कहाँ है, बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो सी जिनपिंग है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, ली कची यांग। प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली कची यांग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेमरू हाथी रिजर्व कोल माइंस कहाँ स्थित है। देखिए इसका बहुत बड़ा विवाद चल रहा है अपने देश में। अपने देश के एक राष्ट्र में, एक जो राज्य है उसमें लेमरू, पहले क्या था, पहले ये हाथियों का एक रिजर्व बनाया गया था कि यहाँ पे जो भी हाथी लुप्त हो रहे हैं उनके लिए एक रिजर्व क्षेत्र है। अभी क्या हुआ, ये जो कोल माइंस है इसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य सरकार ने दी है, उसी राज्य में ये लेमरू हाथी रिजर्व कोल माइंस स्थित है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर बता सकते हैं। चलिए आपके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कोलकाता। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ में है ये लेमरू रिजर्व कोल माइंस। लेमरू हाथी रिजर्व कोल माइंस कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ये कितने एकड़ में बनी हुई है, ये बनी हुई 1252 एकड़ की जमीन पर ये बनी हुई है, और इसके चारों तरफ 841 एकड़ का घना जंगल है। उससे क्या है कि अब अगर इसको मंजूरी मिल रही है कोल माइंस को, तो ये जंगल काटा आटा जाएगा। तो इसमें क्या है, जो भी जंगली जानवर जैसे हाथी वाती वगैरह बहुत लोग इसमें रहते हैं, उनके लिए बहुत खतरा है। तो इसीलिए ये विवाद चल रहा है, लोग इसका अपोज कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भूपेश बघेल। याद रखिए छत्तीसगढ़ के कौन है, भूपेश बघेल। और जो क्या बोलते हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया यूके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। अभी हाल ही में ये एशियाई चैंपियनशिप चल रहे हैं, ये कहाँ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं दुबई में, दुबई की कैपिटल अबू धाबी। तो इसमें क्या है, इसमें ये मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है। तो मैरी कॉम ने जो पदक जीता है वो कौन सा है, रजत पदक। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पदक जीता है, रजत, यानी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि अबू धाबी जो इनका यूएई का है, इसमें गोल्डन वीजा अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिया गया है संजय दत्त को। याद रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यहाँ के जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो कौन है, खलीफा बिन जायद अल नयान, यूएई के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। महाराष्ट्र सरकार को 34 वेंटिलेटर किस कंपनी ने दान दिए। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को कोविड के लिए कंपनी है उसने 34 वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं, दान दिए हैं। वो कौन सी है, आपके ऑप्शन है अमेजॉन, टाटा, HUL और रिलायंस। ये किसने किए हैं, ये किए हैं HUL, हॉल। हॉल ने ये 34 वेंटिलेटर किस सरकार को दिए हैं, महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र के बारे में पता करूँ, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, और यहाँ के जो वो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अब
हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की, जो हमारा 31 मई के क्वेश्चन थे। 31 मई का वीडियो था, उसका जो मैंने क्वेश्चन का लास्ट वीडियो, आप लोगों ने आंसर भी दिया है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। तो चलिए अब इसका राइट आंसर क्या रहने वाला। आकांक्षा पोर्टल किस राज्य सरकार ने दिया है? ये शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। तो चलिए, कर्नाटक की कैपिटल तो पता ही है आपको, बेंगलुरु है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा जी हैं। चलिए अब आज के वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का वीडियो का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। RBI ने किस बैंक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? ये सॉरी 10 लाख नहीं, 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किस बैंक ने? IDBI बैंक, ICICI बैंक, या HDFC बैंक, या PNB बैंक? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और घर पे रहें, बाहर ना जाएं नेसेसरी, क्योंकि कोविड अभी भी कंटिन्यू है और हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आप लोग बाहर निकलें। तो घर पे रहें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।